मैं विकास के मुद्दे पर और उसके बाद जो गुंडागर्दी थी इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत सुकून है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पब्लिक पोस्ट लाइव। मैं हूं रतन कालानी। लोकतंत्र के महापर्व के अवसर पर चुनावी दंगल के रूप में इस समय हम कलेक्ट्री कचहरी में मौजूद हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि उनका चुनावी क्या विश्लेषण है, क्या उनको मुद्दे हैं। सर जी, आपका क्या नाम है? मैं श्रीकांत पांडे, अधिवक्ता गोंडा। आप जब वोट देने जाएंगे तो आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? मैं विकास के मुद्दे पर और उसके बाद जो गुंडागर्दी थी इस मुद्दे पर, क्योंकि बहुत सुकून है और विकास हमारा बहुत हो रहा है। जब से भाजपा सरकार आई है किसी प्रकार कोई परेशानी नहीं है, सब लोग अमन चैन से हैं और विकास जो है आबाद गति से चल रहा है। क्या राम मंदिर का भी इस चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा? राम मंदिर का तो प्रभाव पड़ेगा ही, जिसके लिए हम 500 साल रोते रहे, झगड़ते रहे, कितनों कत्ल हो गया, तो हमको मिल गया है, तो हमारी आस्था तो उस पर है ही है। विपक्ष तो ये कह रहा है कि राम भक्त हैं राम के, लेकिन हम उसके नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। तो विपक्ष तो कहेगा ही, क्योंकि उन्हीं के चक्कर में तो हम 500 साल तक जीते रहे। वो आज जाने तैयार नहीं है, जबकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी योगी जी ने उनको न्योता दिया कि आप आइए, चुनाव अलग है, आस्था अलग है, ये हिंदुस्तान है, आस्था है हमारी। और मैं तो उसका भारतीय जनता पार्टी मैं गर्व करता हूं कि मैं उसका सदस्य हूं और आस्था विश्वास हूं कि पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी। कहीं न कहीं भाजपा ये आरोप लगाती है कि हर जगह विपक्ष परिवारवाद करता है, जैसे लालू प्रसाद यादव सबको, या मुलायम सिंह यादव या राहुल गांधी सब अपने परिवार को ही करते हैं। क्या आप नहीं समझते कि कैसरगंज लोकसभा सीट पे जो इतने दिन तक ये मामला अटका रहा और उसके बावजूद भी फिर उनके परिवार को ही टिकट दिया गया है, क्या ये उचित है? तो उसी परिवार में किसी एक को दिया गया है टिकट, ना कि उनको दिया गया, तो ये कहाँ परिवारवाद है? अब उनको टिकट तो मिलना ही था। उनको जो जितना जीवन उन्होंने लगा दिया संघर्ष में ब्रिजभूषण शरण सिंह ने, तो उनको नहीं टिकट दिया, तो उनके परिवार को दे दिया, उसमें बुराई क्या है? तो कहाँ परिवारवाद? यही विपक्ष कह रहा है कि आप हमारा परिवार तो बात कह रहे हैं और आप भी परिवार में ही टिकट बांट रहे हैं। अब मुलायम सिंह से पूछिए, अखिलेश से पूछिए, पूरा घर चुनाव लड़ रहा है, वो परिवारवाद है उनका कि हमारा, हम तो लड़ भी नहीं रहे हैं, मेरे बेटे को टिकट मिली है, ये कहाँ का परिवारवाद है? विपक्ष कहता है कि इस बार मोदी आए तो बिल्कुल संविधान बदल देंगे। ये सब फर्जी फिकेशन है, ये अफवाह फैलाई जा रही है जनता के अंदर। ये जनता उसको जवाब दे देगी और मोदी को 400 पार करना है अपना। और गोंडा कैसरगंज में गोंडा लोकसभा बात आप करते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं विपक्ष, अपने कारण समाप्त हो गए, यहाँ कोई है ही नहीं। आइए हम और लोगों से भी बात करते हैं। भैया जी, आपका क्या नाम है? जय कुमार। आप किस मुद्दे पर वोट देंगे? विकास। अब जो सर बोले हैं उसी मुद्दे पे हम भी वोट देंगे। सर, आप ये तो आपका अधिकार है, किसी के बोलने से या किसी के चाहने से या किसी के कहने से नहीं होता है, ये आप अपना विचार बताएं। हम तो मोदी को वोट देंगे। मोदी को वोट देंगे? क्यों मोदी को? क्यों? सुरक्षित है, आजकल के डेट में अच्छा वो हो रहा है विकास। तो राहुल तो कह रहा है कि मोदी देश बेच दिए हैं। नहीं, उसको हम क्यों बोले? उससे आप नहीं बोले? नहीं, हम जो हमारी पार्टी है हम उसके हिसाब से चलेंगे। मोदी के हाथ में देश सुरक्षित। वोट देने जाएंगे? मैं तो विकास के मुद्दे पे वोट दूंगा। विकास तो हो चुका है, विकास हो भी रहा है। जी हाँ, तो और कोई ऐसा मुद्दे पे वोट दीजिए ना कि जो न हुआ हो। नहीं, धीरे धीरे सब हो रहा है, धीरे धीरे आने वाले समय में और होगा। और मेन चीज तो ये है कि विकास और रोजगार और शिक्षा। राहुल कहते हैं कि हम जब आएंगे तो खटाखट गरीबी दूर कर देंगे और खटाखट आपके उसमें पैसा आ जाएगा। तो उसके पहले में आपका क्या कहना? इसके पहले उन्हीं की सरकार थी, उन्होंने कितना किया वो बताएं। अभी कितना हो रहा है ये जनता देख रही है। वो तो कह रहे हैं कि देश में सुई नहीं बनती थी, हमने मिसाइल तो बना दी। नहीं, बनाया है उन्होंने, लेकिन इस गवर्नमेंट ने भी तो बनाया है। और ये विपक्ष ये भी कह रहा है कि राम मंदिर के नाम पर हम वोट नहीं मांगेंगे, हम राम भक्त तो हैं, हम किसी से कम नहीं है। ये राम मंदिर को ये राजनीति में क्यों ला रहे हैं? नहीं, राजनीति राम मंदिर नहीं है। राजनीति जो है इस समय वो विकास है, मोदी जी का नाम है और मोदी जी ने जो विकास किया उसी के नाम पे सब लोग वोट कर रहे हैं।
आपके कहने का ये मतलब है कोई भी एमएलए एमपी कोई काम नहीं कर रहा, केवल मोदी के नाम पे वोट नहीं नहीं, करता है। बिना काम के कहाँ वोट दिया जा रहा है? काम तो कर रहा है, एमएलए एमपी सब काम कर रहे हैं, लेकिन उसके मेन मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। उसके मेन मुखिया माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। आपका क्या नाम भैया? देवा प्रसाद। देवा प्रसाद। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, तो उनको निष्क्रिय बना रहे हैं, उनको रोजगार दें। विपक्ष ये कह रहा है सब लोग को साथ में ही हो जाता है, रोजगार दीजिए, तो कितने ये कह रहा है। तो रोजगार नहीं दे रहा जा रहा है। नहीं तो फिर 80 करोड़ लोगों को राशन देने की क्या जरूरत? तो भाई दे रहे हैं, अपने मामा घर तुम से बोल दे रहे हैं, दियो। वो भी तो पा ही रहे हैं, तभी तो दे रहे हैं। अरे मामा हाँ? ये अपने घर से लाके तो दे नहीं रहे हैं, पा रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं ना। पा रहे हैं इसीलिए दे रहे हैं। आपका शुभ नाम भैया जी? सत्य प्रकाश पांडे। आप किस मुद्दे पर वोट देंगे भैया? हम विकास के मुद्दे पर वोट देंगे। विकास हो रहा है, जी विकास हो रहा है। विपक्ष ये भी कह रहा है कि कर्नाटक में और रामन्ना को भगा दिया भाजपा ने। अब इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन वो अगर दोषी है तो उनको दंड दिया जाना चाहिए। ये जो रामन्ना है, इसके लिए मोदी ने मंच से वोट मांगा। विपक्ष का आरोप ये है कि उन्होंने भाजपा ने उसको देश से बाहर भगा दिया। अभी उसके पिताजी की गिरफ्तारी हुई। तो अगर ऐसा किया तो ये भी गलत किया, वो दोषी है, उनको सजा मिलनी चाहिए। विपक्ष तो कह रहा है कि हम बहुत तरक्की कर देंगे देश की, हमें एक मौका दीजिए। भाजपा ही तरक्की कर पाएगी, और 10 सालों में पिछली सरकार जो चल रही है उसने जो विकास किया वो विकास दिख रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रदेश स्तर पे। चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो चाहे प्रदेश स्तर पे, विकास अब दिख रहा है, इसीलिए लोग मोदी को ही वोट देंगे। अभी यहाँ पे किसी विपक्ष के किसी भी नेता का कोई नाम नहीं लिया है। ऐसी खबरों देखने के लिए आप देखते रहिए पब्लिक पोस्ट लाइव। अपने सहयोगी रूबी अवस्थी के साथ गोंडा से रिपोर्ट।